दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अशासकीय विद्यालयों के उन्मुखीकरण तथा विभागीय प्रावधानों से अवगत कराने हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में हुआ कार्यशाला का आयोजन। कलेक्टर सहित स्कूल संचालक रहे मौजूद। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रामलीला क्षेत्र में बिना डिग्रीधारी डॉक्टर के क्लिनिक पर की गई जांच पड़ताल। दस्तावेज न दिखाने पर किया सील। और एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम मंदिर में पहुंची महिलाओं के गले से काटी गई सोने की चेन। मौके पर मिली 3 चेनें। पुलिस जुटी जांच में। अब खबर विस्तार से। अशासकीय विद्यालयों के उन्मुखीकरण तथा विभागीय प्रावधानों से अवगत कराने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में किया गया। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं आरटीई प्रावधान मान्यता शर्तें, शालाओं में यौन हिंसा जागरूकता एवं रोकथाम, शालाओं में परिवहन व्यवस्था संबंधी प्रावधानों एवं सावधानियां पर आधारित विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े वरिष्ठों सहित निजी स्कूलों के संचालकों की उपस्थिति रही और कलेक्टर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। निदान किया जा रहा है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। क्लैरिफिकेशन चाहिए। तभी मेरे मन में ये विचार आया था कि ये बंद कमरे में क्लैरिफिकेशन से अच्छा है कि सभी लोगों के सामने ये चर्चा हो और इस पर जो अभी क्लैरिटी है वो आपको बता दी जाए। और कुछ विषय हमेशा ग्रे एरिया रहते हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं। अगर उनमें कहीं कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो उनको इस ओपन मंच में हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय विषय का आधार है और अशासकीय विद्यालय इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विद्यालयों का सुचारू और प्रभावी संचालन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। शासन द्वारा जारी नियम और निर्देश विद्यार्थियों के सर्वांगीण पैनल डिस्कशन के द्वारा डिस्कस कर सकेंगे और समस्याओं का हल मिलजुल कर लिया जा सकेगा। ऐसा नवाचार हमारे जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर सर के निर्देशन में किया गया। और अब मैं उद्बोधन हेतु अनुरोध करूंगी। भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण एवं यहाँ सभी स्कूल के संचालक, आप सभी का आज की इस कार्यशाला में मैं अभिनंदन करती हूँ। आज आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य रामलीला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना डिग्रीधारी डॉक्टर की क्लिनिक पर जांच पड़ताल की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्लिनिक पर मौजूद कथित डॉक्टर से दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेज न दिखाने पर डॉक्टर की क्लिनिक को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा झूला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई जारी है। वो तो इंजेक्शन की वो है सर, फूकते नहीं आप ये सब पड़े हुए इनको सेग्रीगेशन के अंदर रहता है, अलग अलग रहता है, फिर जगह बढ़ जाता है। दवाई नोटिस किया तो बंद करने बोला तो तक पंजीयन ना हो किसी का भी करा काला ऊपर हाँ, हमारे साथ एक आया था इलाज कराने। अच्छा, आया था चला गया। शासन के आदेश के अंतर्गत एवं कलेक्टर महोदय के निर्देश के अंतर्गत जितने भी अयोग्य बिना डिग्रीधारी अपने आप को डॉक्टर बताने वाले गरीब और भोली भाली जनता का उल्टा सीधा इलाज करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की काफ़ी संभावना होती है।
उसके लिए मैं लगातार कार्यरत हूँ, हमारी टीम लगातार कार्यरत है। और आज रामलीला मैदान के पास में विदिशा में एक झूला छाप डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, लक्ष्मण विश्वकर्मा, उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई की गई। उससे दस्तावेज मांगे, उससे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन मांगा, वो कुछ भी नहीं था। तमाम ढेर सारी खाली इंजेक्शन बोतलें उसके क्लिनिक में पड़ी हुई थी, जिसको कि उसको वेस्ट प्रोडक्ट के लिए उसको निष्पादन करना चाहिए था, उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। वो उसके पास कुछ भी नहीं था, अतः उसकी क्लिनिक को हमारी टीम ने सील कर दिया और बंद कर दिया। नवीन तहसील में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। इस दौरान तहसील कार्यालय के सभी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। शहर के मुख्य चौराहों पर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगरपालिका व पुलिस विभाग द्वारा कैमरे से निगरानी बनी रहती है। 30 पॉइंटों पर 183 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं शहर में, जिन्हें सुधारने का कार्य किया जा रहा है। एकादशी के अवसर पर श्री खाटू श्याम मंदिर में महिलाओं के गले से सोने की चेन काटने का मामला प्रकाश में आया है, जिनमें से 3 चेनें मौके पर ही मिल गईं। पुलिस द्वारा कार्यवाही कर मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। खाटू श्याम मंदिर में भी चोरों द्वारा ऐसी घटनाएं की जा रही है। मंदिर समिति के पदाधिकारी ने बताया कि महिलाएं मंदिर में कीमती जेवरात पहनकर नहीं आए। उन्होंने अपील की है। और यहाँ पे क्या अप्रिय घटना घटी है? ये खाटू श्याम मंदिर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर श्याम मंदिर है। और यहाँ प्रति एकादशी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता बहनें आती हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में माताएं यहाँ आई थी। 11:30 बजे भोग आरती के उपरांत कोई अपराधी किस्म की महिला उनके बीच बैठ के और उसने कुछ चेन काटने की घटनाओं को अंजाम दिया है। और उसमें से 3 तो चेन मिल गई हैं और 3 अभी पुलिस तलाश रही है। कुल मिला के 6 लोगों की थी। जी, मेरा सभी माताओं बहनों से ये बहुत विनम्र आग्रह है कि चूँकि खाटू श्याम मंदिर पर बहुत अधिक भीड़ होती है, इसलिए कीमती जेवर, चेन, मंगलसूत्र पहनकर ना आए और हमारी मंदिर समिति को सहयोग प्रदान करें। यही मेरा पूरे शहरवासियों से आग्रह है। नरेंद्र जी, कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है? ये खाटू श्याम मंदिर है विदिशा का। ये आज क्या अप्रिय घटना घटी यहाँ पर? अप्रिय घटना ये यहाँ पर क्या है, एकादशी को, प्रत्येक एकादशी को बहुत अधिक संख्या भक्तों की होती है। तो आज भी वही था। इसमें 11 बजे की आरती के बाद कुछ आपराधिक तत्व
भीड़ में शामिल होकर और उन्होंने कुछ महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र काटने का कार्य किया। तो उसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है और पूरा पुलिस स्टाफ भी आया हुआ था। क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, तो पुलिस स्टाफ का कहना है कि सारे कैमरे खंगाले जाएंगे और उसमें जो भी अपराधी होगा उसके लिए पकड़ा जाएगा। 3 चेन तो मिल गई हैं, 3 अभी नहीं मिली हुई है। और सभी से ये निवेदन है, आने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, महिलाओं से, पुरुषों से कि कृपया राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारे कथावाचक यही निवेदन करते हैं, वही निवेदन हम कर रहे हैं कि अपने सोने चांदी के जेवर पहनकर बिल्कुल ना आए। और सादा सिंपल नकली वाले जो होते हैं वो पहन के आए। ये पुलिस प्रशासन का भी कहना ये है कि पहनना ही है, तो जो मार्केट में मिलते हैं पहने, सोने चांदी के जेवर पहनकर ना आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार होने पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत पर विदिशा के भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष विदिशा। दिल्ली में जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसकी चौंकाने वाली आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं रिपीट कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरा चुनाव आयोग ही केंद्र सरकार का है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है कि थोड़े दिनों में उस साजिश का पर्दाफाश भी हो जाए, क्योंकि पूरी प्लानिंग से चुनाव आयोग ने हमारे बड़े बड़े चेहरों को हराया है। जैसे कि हमारे मनीष सिसोदिया जी हो गए, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, इसके बाद अवध ओझा जी हो गए, सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के बहुत पॉपुलर चेहरे हैं, इनको बड़ी प्लानिंग से हराया गया है। पूरा सिस्टम उनके पास है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई नहीं है, और भी लड़ाई बाकी है और हम आगे चल के हम ज़रूर जीतेंगे। और जनता का जो जनार्दन है, हम उस पर कोई हमें डाउट नहीं है और हम किसी का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ साजिश है और उस साजिश का पर्दाफाश ज़रूर होगा। समय के बाद वनवास खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह की खुशी देखी जा रही विदिशा में? ये दिल्ली का दुर्भाग्य था कि 27 सालों तक दिल्ली पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही और उन्होंने दिल्ली के साथ जो न्याय होना था देश की राजधानी के साथ वो नहीं किया। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन गई है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि इस चुनाव से आपदा जाएगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता आपदा के रूप में देखती थी। जो कल्पना लोगों ने, जो अपेक्षाएं लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार से और केजरीवाल से की थी, उन पर अपेक्षाकृत रूप से खरे नहीं उतरे केजरीवाल साहब। उन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा वहाँ बहा दी। कहीं शराब के घोटाले हुए, कहीं कचरे के घोटाले हुए, कहीं डीजल पेट्रोल के घोटाले हुए। इस तरह से दिल्ली की जनता ये समझ चुकी थी कि अब केजरीवाल जी से मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजधानी का विकास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली पिछले 27 सालों से जिस तरह से गैर भाजपा की सरकार के हाथ में थी और दिल्ली का विकास जैसे थम गया था, देश की राजधानी थी दिल्ली, इसके बाद दिल्ली का विकास नहीं हो रहा था, तो जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और दिल्ली को जिताया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अब दिल्ली में सही मायने में विकास होगा और जैसा किसी देश की राजधानी का विकास होना चाहिए, अब वैसा विकास दिल्ली का होगा और दिल्ली की जनता को बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय के बाद सरकार बनी, कैसा लग रहा आपको? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर मैं दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रचंड जीत प्राप्त हुई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि 27 साल बाद भाजपा ने वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है और जो केजरीवाल की जो झूठे वादों की सरकार को फाड़ फेंका है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के सभी जो है हमारे नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज जो परिणाम आए हैं उसके बाद बनने वाली है, उसको लेकर खुशी का माहौल है और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। इसी के साथ ही दिल्ली की जनता ने सिद्ध कर दिया है केवल झूठे वादों से कोई सरकार बार बार वापस नहीं हो सकती है। इसके लिए देश का, प्रदेश का विकास करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर देना पड़ेंगे और जो चुनावी वादे होते हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। भारत भारती संस्कार जैन मंडल द्वारा स्थानीय बाल विहार में आचार्य श्री स्वर्गीय विद्यासागर जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पौधे रोपित किए गए। जैन मंडल की प्रमुख नीता सर्राफ मौजूद रहीं।
लाल आप पकड़ लो, हम पकड़ लेंगे जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में देखने में आया कि पीने के पानी की टंकियों की साफ सफाई न होने से काई व गंदगी जमा है और इसी पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। ऐसे हाल है अस्पताल की व्यवस्थाओं की, जहां लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए भर्ती किया जाता है, वहीं गंदा पानी पीने को मजबूर है मरीज। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।